गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। ये HI में आपका पेपर है, फर्स्ट ईयर HI 7th पेपर, फंडामेंटल ऑफ हेयरिंग डेफनेस एंड ऑडियोलॉजी मैनेजमेंट, है ना। कि सुनने की जो क्षमता है उसका ह्रास, है ना, और उसका ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट हम किस तरीके से करेंगे उसके बारे में ये पेपर है आपका। ठीक है, तो इस पेपर में हमारा फर्स्ट यूनिट है हेयरिंग डेफनेस, है ना, कि जो हमारा सुनने की अक्षमता होती है किस प्रकार होती है, कैसे होती है ना, और सुनना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है, इन सब टॉपिक्स के बारे में इसमें हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका आज हम यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक ये है आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ हियरिंग, है ना, कि सुनने का महत्व हमारे लिए, सुनना कितना महत्वपूर्ण है हमारे, क्या किसी भी व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण है सुनना, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मतलब जब से सृष्टि की रचना हुई है, लाइक आदिकाल से ही जब से सृष्टि की रचना हुई है, प्राणी भांति भांति की ध्वनियों स्वरों से परिचित हुआ है ना। जैसे बच्चा पैदा होता है उसके कान में कुछ ना कुछ ध्वनि स्वर आते ही रहते हैं। तो क्या है, बहती नदी की कलकर, झरनों की ध्वनि, पक्षियों की कलवर, वायु और वर्षा के जल के स्पर्श से झूमते फूल पत्तियां, मनमोहक ध्वनि को सुनने भर से प्राणी कितना कुछ सीखता है ना। जो ये ध्वनियाँ हैं, जैसे झरने की ध्वनि है, पक्षियों की आवाज़ें हैं, है ना, कलरव है पक्षियों का, वायु की आवाज़, वर्षा की आवाज़, इन सब से इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। ध्वनि के प्रकार सीख लेता है ना, कि किस तरीके का साउंड है वो उसको बताता है। ठीक है, ऐसे प्राकृतिक नाद से, श्रवण मात्र से मनुष्य निरंतर जिज्ञासु होता गया है और फिर वाणी की उत्पत्ति और विकास हुआ है। ठीक है, जब ऐसे नाद हुए हैं, इस प्रकार के नाद मतलब साउंड्स, है ना, इस प्रकार के साउंड को सुनने भर से इंसान के अंदर ऐसी क्यूरियोसिटी आई है, इतनी जिज्ञासा हुई है कि वो उसको जानने के लिए उसने उस पर विकास करना प्रारंभ करा, है ना। इतना जिज्ञासु हुआ कि वो जानना चाह रहा था कि ये वॉइस कैसी है, ये साउंड्स कैसे हैं, उसको जानने के लिए ये इतना ज़्यादा एक्साइटेड हुआ कि वाणी की उत्पत्ति का विकास हुआ, कि तभी जो है भाषीय उत्पत्ति हुई है। भाषीय उत्पत्ति कैसे होगी, जब आप कुछ सुनेंगे समझेंगे तभी तो आप उसको बोलेंगे, बिना सुने तो आप कुछ बोल नहीं सकते। जब तक आपके कान में कोई साउंड नहीं जाएगा तो आप कैसे बोलेंगे। अगर आपके पास शब्द नहीं है तो साउंड अगर अंग करके है तो आप वही मुंह से निकाल लेंगे, लेकिन बिना सुने बहुत मुश्किल है। ठीक है, पैदा होते ही बालक तीव्र ध्वनि से रोते हुए अपने अस्तित्व के होने का प्रमाण देता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो क्या करता है, वो रोता है, तो वो भी तो एक उसकी तीव्र ध्वनि है ना, वो उसकी आवाज़ है, उसकी ध्वनि है, जो रो करके वो बताता है कि हम आ चुके हैं। ठीक है, इवन बच्चा जब पेट में रहता है तब भी वो कई कई प्रकार की ध्वनियों को सुनता है। ठीक है, फिर उसके स्वर, उसकी वाणी और भाषा का विकास होना आरंभ होता है। जब वो ध्वनियों को सुनता है तब उसमें स्वर आते हैं। ठीक है, आई ऊ, जब बच्चा छोटा रहता है तो आप देखते हैं कि वो शब्द तो बोल नहीं सकता, वो खाली ऐसे ऐसे शब्द करता, तो ये क्या, ये स्वर है जो अपने मुंह से निकालता है। ठीक है, और उसी से वाणी और भाषा का विकास होता है। फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो वाणी में कन्वर्ट होती है, फिर उससे भाषीय विकास होता चला जाता है। ठीक है, मनुष्य की वाणी, वाक्य पटुता उसके वातावरण पर निर्भर करती है। ठीक है, यदि यह सत्य है तो उतना सत्य यह भी है कि श्रवण करने की पटुता बोलने की क्षमता से कहीं अधिक आवश्यक और प्रभावशाली होती है। ठीक है, जो बोलने की क्षमता होती है उससे कहीं ज़्यादा प्रभावशाली सुनने की क्षमता होती है, क्योंकि सुनना जो है ना हमारे बॉडी को बहुत इफ़ेक्टिव करता है। सुनना सिर्फ हमारे व्यक्तित्व विकास को बाहरी तौर पर नहीं, अंदरूनी तौर पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, क्योंकि न सुन पाने के कारण एक व्यक्ति का शारीरिक विकास भी एक अच्छे तरीके से हो ऐसा नहीं हो पाता। ये जो हमारा साउंड जो कान में जाता है, जो हम सुनते हैं ना, इससे हमारे बॉडी का बैलेंस भी बनता है। ठीक है, अब दुनिया भर में 466 मिलियन लोग सुनने की समस्या से परेशान है, ऑल ओवर वर्ल्ड। अगर आप देखें तो ये रेशियो जो हमने स्टडी करी है उसके अकॉर्डिंग निकल के आ रहा है कि 466 मिलियन लोग जो हैं सुनने की समस्या से
परेशान हैं, जबकि कितने ऐसे होंगे जिनके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, उनमें से 34 मिलियन बच्चे हैं, जिसमें से 466 मिलियन में से 34 मिलियन बच्चे हैं जो सुनने की क्षमता जो है जिनमें नहीं है, जिसका उनका हास है। ठीक है, बच्चों में भावात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में सुनने की क्षमता बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अगर बच्चों का आपको सामाजिक, भावात्मक, बौद्धिक विकास करना है तो उसके लिए सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि बच्चा सुन नहीं सकता है तो उसके लिए सामान्य स्कूल में पढ़ना, शिक्षा हासिल करना, दोस्त बनाना मुश्किल होता है ना। कि एक नॉर्मल स्कूल में जब बच्चा पढ़ने के लिए जाएगा, सुन नहीं सकता तो उसको बहुत डिफ़िकल्टीज आएंगी। या तो वहाँ पे स्पेशल एजुकेटर्स हों जो कि उसको उसकी भाषा में, साइन लैंग्वेज में पढ़ा सकें, तो उसके लिए वो चीज़ें ईजी हो पाएंगी। नहीं तो उसको बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा वहाँ पर पढ़ने के लिए। उसके जनरली दोस्त बनने में प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि वो आम नहीं है, नॉर्मल नहीं है। तो बच्चे क्या होते हैं कि बच्चे इतने अंडरस्टैंडिंग नहीं होते। अगर आपकी बात कोई समझ रहा है तो उसके साथ वो कनेक्ट होते हैं, और बच्चा अगर नहीं सुन पाएगा तो उसके साथ कनेक्शन भी बच्चों का नहीं हो पाता। ठीक है, मनुष्य सुनने के लिए अपने कान का उपयोग करता है। ठीक है, यह कान उन 5 इंद्रियों में से एक है जो भी दूसरे व्यक्ति के बीच मौखिक या अमौखिक संप्रेषण के लिए प्रत्युत्तर देने में सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक है, हमें मालूम है कि हमारे बॉडी में 5 इंद्रियां हैं। वो कौन कौन सी हैं? कान है, नाक है, त्वचा है, मुंह है और आँख है ना। ये 5 इंद्रियां हैं जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करती हैं और चलाती हैं। ठीक है, जिसमें से जो कान है ना, वो संप्रेषण को कंटिन्यू करने का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यदि सुनने में किसी प्रकार की समस्या होती है तो उसका अधिकतर प्रभाव वाणी और भाषा पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आप सुनने में अक्षमता महसूस कर रहे हैं तो न तो आपकी वाणी क्लियर रहेगी और ना आपकी भाषा। श्रवण दोष एक ऐसी अक्षमता है जिससे प्रभावित व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा सुनने समझने में कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है। परंतु धीरे धीरे वैज्ञानिक खोज, कृत्रिम उपकरण एवं तकनीकी के द्वारा श्रवण दोष से ग्रसित बच्चा को सामान्य व्यक्ति के साथ विशेष शिक्षा प्रदान करने का जो सहायक हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ये जो कृत्रिम खोजें, उपकरण जो बनाए जा रहे हैं, उससे एक हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड भी नॉर्मल बच्चे के साथ टीच कर पा रहा है, कम्युनिकेट कर पा रहा है बहुत हद तक, है ना। फिर भी श्रवण अक्षमता से बचने के उपाय ढूंढना जरूरी है, और इसके लिए हम सबको यह जानना आवश्यक है कि श्रवण क्षमता होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इससे हमें श्रवण क्षमता की रोकथाम में सहायता मिलेगी, और सुनना हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम नहीं सुन पा रहे हैं तो हमारा किस किस चीज़ का विकास नहीं हो पा रहा है, ये सब चीज़ों को जानना समझना जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम इसमें ये देखते हैं कि जो बच्चा सुनता है, सुनने का किसी भी व्यक्ति, प्राणी, जीव जंतु, XYZ किसी के भी लाइफ में सुनने का क्या इम्पॉर्टेंट है और वो क्या रोल प्ले करता है उसकी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो देखिए सुनने का महत्व क्या है। भाषा के विकास में सुनने का महत्व, क्योंकि देखिए पहला पॉइंट ये है आपका भाषा के विकास में सुनने का महत्व। ठीक है, भाषा के विकास में सुनने का महत्व कैसे है कि आपका भाषीय ज्ञान कैसे होगा। जब तक आप किसी चीज़ को सुनेंगे नहीं तो आपका भाषीय ज्ञान होना बहुत मुश्किल है। आप लिख करके अक्षर का ज्ञान ले सकते हैं, ठीक है, वो आपका लिखित ज्ञान है। किंतु अगर आपको किसी चीज़ को बोलना है तो उसके लिए आपको शब्द चाहिए, उसके लिए आपको भाषा चाहिए, वाणी चाहिए। तो वाणी का विकास कब होता है? जब आपके सुनने का विकास हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपके भाषा विकास में सुनने का महत्व जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा है वाणी के विकास में सुनने का भाषा। जब आपको सुन करके भाषा ये ज्ञान आएगा तभी आप वाणी को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो उसमें भी महत्व है। संप्रेषण है तो सुनने का महत्व, एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन क्या है? दो लोगों के बीच में एक दूसरे को मौखिक रूप से, लिखित रूप से या सांकेतिक रूप से वार्तालाप करना क्या है? कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो अगर आप मौखिक रूप से किसी के साथ कम्युनिकेट हो रहे हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? वाणी का होना, भाषा का होना। और उसके लिए क्या ज़रूरी है? आपका सुनना। अगर आपने बेहतर तरीके से सुन रहे हैं आप, तो आपके अंदर शब्द आ रहे हैं, आपके अंदर वाणी विकास हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि आप किसी के साथ अच्छे तरीके से एक पूर्ण संप्रेषण कर सकते हैं। ठीक है, संपूर्ण संप्रेषण आप कब कर सकते हैं? जब आपका भाषीय विकास, आपका कानों का हियरिंग पार्ट का विकास अच्छे से हो रहा है, आप अच्छे से सुन पा रहे हैं, तो आप संप्रेषण का
कर सकते हैं। तो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा सुनना, ठीक है। व्यक्तित्व के विकास हेतु सुनने का महत्व। व्यक्तित्व के विकास हेतु कैसे? क्योंकि जब आप सुनते हैं तब आप क्या करते हैं, उस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। और सुनना, जैसे कि मैंने पहले कहा कि सुनना सिर्फ आपके सामाजिक, एजुकेशनल, वाणी संप्रेषण इस भर के लिए इफेक्ट नहीं डालता, वो आपकी पूरी होल बॉडी पर डालता है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे कान जो है ना, हमारी बॉडी को बैलेंस में रखते हैं। जो हम सुनते हैं उससे हमारी बॉडी बैलेंस रूप से चलती है। आपने अगर कभी नोटिस किया हो, जो पूरे तरीके से डेफ पर्सन होता है ना, उसकी चाल में आपको थोड़ी बहुत 19-20 चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। वो एक बैलेंस में नहीं रह पाता। तो क्या होता है, इससे व्यक्तित्व का जो हमारा विकास होता है, जब हम चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, तो हमारा नॉलेज बढ़ता है। हमारा नॉलेज बढ़ता है तो हमारा व्यक्तित्व का विकास होता है, ठीक है। समाजीकरण हेतु सुनने का महत्व। देखिए, आप सुनते हैं, समझते हैं, तो आप समाज में एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। समाज में आप जुड़ सकते हैं, समाज के लोग आपके साथ उठेंगे, बैठेंगे, आपके साथ कन्वर्सेशन करेंगे, आपको हर एक चीज़ में शामिल करेंगे। लेकिन अगर आप सुनने की क्षमता नहीं रख पाते हैं तो वहीं पर आपके साथ हर किसी का कम्युनिकेट कर पाना बहुत मुश्किल है। लोगों को कभी कभी इरिटेटिंग लगेगा कि इनको कितनी बार चीज़ें समझाएं, क्या करें, या चलो इसको समझ में नहीं आता है, इसको हटा दो, किसी और को ले लेते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि आपका समाजीकरण का ह्रास होता है। तो अगर आप सुनने में सक्षम हैं तो आपका क्या होता है, समाजीकरण में आपकी हिस्सेदारी बढ़ती है, समाज की तरह आप ज़्यादा एक्सेप्टेबल रहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है 6 पॉइंट। 6 पॉइंट क्या है? सूचनाओं एवं भावनाओं को व्यक्त करने में सुनने का महत्व। जब हमारी जो फीलिंग्स हैं, ठीक है, जो हमारी भावनाएं हैं, भावनाएं कई तरीके की होती, क्रोध की, दुख की, खुशी की, प्रसन्नता की, है ना। और सूचनाएं जो हमें इंफॉर्मेशंस मिलती हैं तरह तरह की कि आज ये चीज़ ऐसे हो रही है या ये यूं हो सकती है, तो ये हम कैसे करते हैं, हमको सुन करके जल्दी मिलती हैं, पढ़ के तो हमें बाद में मिलती है, लेकिन अगर हम सुन लेते हैं तो हम कोई चीज़ जल्दी हम अचीव कर लेते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ना हम बिना सुने अभिव्यक्त करने में हमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। मनोरंजन हेतु सुनने का महत्व। अब एंटरटेनमेंट में तो सुनने का महत्व हर किसी को पता है कि भाई अगर हम म्यूजिक के थ्रू एंटरटेन हो रहे हैं तो हम अगर नहीं सुन पाएंगे तो कैसे करेंगे। फिल्म हो गई या ऐसा कुछ हो गया जहाँ पे ड्रामाज हो गए, तो जब एंटरटेनमेंट का फील्ड होता है उसमें सुनना जो है बहुत ही यूज़फुल होता है किसी भी इंसान के लिए, ठीक है। तो ये जो 7 पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंसान के, बच्चे के व्यक्तित्व के डेवलपमेंट में। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि एक पर्सन की लाइफ में जो उसकी हियरिंग है वो कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा, और अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।